हजरात तुम्हारे दरमियान इंतहाई काबिल तराम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आकिफ हयात कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जलवा फरमा गए कि अल्लामा साहब की खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आज की इस तकरीब में अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। आप सब ये बात मिलकर मोहब्बत के साथ नारा बुलंद करेंगे और बुलंद आवाज़ से पुकारेंगे नारे तकबीर। अल्लाह के नाम पर हाथ बुलंद करें, पता चले उलमा से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। बुलंद आवाज़ से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, बड़ा स्टैंड दे दे, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आकिफ हयात कादरी साहब अपने मलफूज़ात आज की इस नशिस्त में पेश करने की अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। स्टेज वाले भी और पिंडाल में जितने भाई जलवा अफरोज हैं, एक बार इतनी मोहब्बत से सलातो सलाम हजूर की बारगाह अक़दस में पेश कीजिए कि आवाज़ नजफ़े अशरफ से होती हुई गुंबद हजरा से आज जा टकराए। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। इस गुलशने नबुव्वत की कली हैं ज़हरा, हसनैन हैं दो फूल तो गुलाब अली हैं। इस दौर के यजीदों से कहो हाशमी ये खुलकर, मेरा दीन अली है मेरी जान अली है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमारी खुशबख्ती हमारे दरमियान सुन्नी तरीक पंजाब के मरकजी सदर मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अब्दुल रसूल खान कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जलवा फरमा हुए हैं। और यूसी 232 के सदर सुन्नी तरीक के सैयद बाबर शाह साहब और जितने सुन्नी तरीक के अहबाब हमरा तशरीफ लाए, सबको आज की इस तकरीब में तशरीफ लाने पर हम खुशामदीद पेश करते हैं। इंतहाई काबिल तराम सुन्नी तरीक पंजाब के मरकजी सदर मुजाहिद अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत, जिनका नाम भी मुजाहिद है और वो खुद भी मुजाहिद हैं। मेरी मुराद इंतहाई काबिल तराम हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अब्दुल रसूल खान कादरी साहब आज की इस नशिस्त में जलवा फरमा हुए हैं। मैं आने वाले सभी सुन्नी तरीक के रहनुमा और जितने भी कारकुनान तशरीफ लाए खुशामदीद पेश करता हूं। हम्दो सलात व मनकबते हजरत अलीउल मुर्तज़ा के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानाने ज़िवकार बिलखसूस किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिब कर्म बरकत
साहिब खुशू व हुजूर पीर सैयद मोहम्मद अंसार मोहम्मद शाह साहब चिश्ती कादरी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया, आपके साथ रौनक अफरोज हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर किबला फरमानुल रहमान जमाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और हमारी अहले सुन्नत व जमात के शेर शम्सुल उलमा ताजुल उलमा रासुल उलमा मेरी मुराद हजूर किबला मुजाहिद अब्दुल रसूल खान साहब ज़्यादा शरफ़हू आपुर में किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत यादगार इस्लाम हजूर किबला आलम पीर सैयद इब्रार मोहम्मद उस्मानी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस पर अपनी अपनी नौकरी अल्लाह के इस वली की बारगाह में पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह करीम किबला पीर साहब के दरजात में बुलंदी अता फरमाए और इनके फयूज़ व बरक़ात का कुछ हिस्सा हम सबको भी अता फरमाए। आज 13 रजब की रात है और आप सब जानते हैं कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा के बाबा जान जनाब अबू तालिब उन्होंने हमारे प्यारे आका को अपने घर में जगह अता फरमाई और जिस कदर मुमकिन था उनका ख्याल रखा, और हुजूर ने भी उनसे इस कदर अकीदत और मोहब्बत का इज़हार फरमाया कि जब हजरत अली की वालिदा माजिदा बीबी फातिमा बिनते असद का विसाल हुआ तो आप खुद कब्र में उतरे और कब्र को कहा कि कब्र जरा ध्यान रखना मेरी चची का, ये मेरी वो चची है जिसने मेरी माँ के मरने के बाद भी मुझे माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। और मैंने एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से किताबों में पढ़ा है कि जनाब अबू तालिब अपने बच्चों को खाना बाद में दिया करते थे, हमारे प्यारे आका को खाना पहले दिया करते थे। और जिस कदर मुमकिन उनसे हुआ हमारे आका का ख्याल रखा, और जब बारी आई अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा हल आता हैबर शिकन शाह ज़मन की दुनिया में आने की, तो मैंने किताबों में पढ़ा है कि मौला कायनात की वालिदा माजिदा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ फरमा रही थी, अचानक दर्द ज़े उठी और अली पाक के दुनिया में आने का जमाना करीब आ गया। दीवार फट गई, बैतुल्लाह शरीफ में रास्ता बन गया और किसी आवाज देने वाले ने ये आवाज बुलंद की कि अगर रब के महबूब को फातिमा तुमने अपने घर में जगह अता फरमाई थी तो आज हम तेरे महबूब को अपने घर में जगह अता फरमाने जा रहे हैं। थोड़ी ऊंची कह दे जरा सुभान अल्लाह। हजरत अलीउल मुर्तज़ा की पैदाइश बैतुल्लाह शरीफ में हुई, और मुझे जरा कहने दीजिए कि उनकी शादी जो है वो हुजूर की सबसे लाडली बेटी सैयदतुन निसा के साथ हुई जी। और होती भी क्यों ना, दूल्हा जो थे वो खुदा के घर के थे और जो दुल्हन थी वो मेरे नबी के घर की थी। कहिए जरा सुभान अल्लाह। अब महबूब दुनिया में पहले के आ चुके हैं, ऐलाने नबूवत अभी नहीं फरमाया है, और हजरत अलीउल मुर्तज़ा 3 दिन तक ममता की आगोश में बैतुल्लाह शरीफ में रौनक अफरोज रहे। जनाब अबू तालिब ने कहा, भतीजे
अभी तक तेरी चची नहीं आई और उम्मीद से थी पता नहीं क्या बना होगा। आपने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, चची भी ठीक है और मेरा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी थोड़ी देर में रौनक अफरोज हो जाएंगी। और फिर जमाने ने ये नजारा देखा, बीबी फातिमा बिनते असद हजरत अली उल मुर्तजा को गोद में उठा कर लाई और शिकवा किया कि मेरा बेटा तो दुनिया में आ गया लेकिन आंखें नहीं खोलता है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। और हजूर ने फरमाया चची जान जरा मेरी गोद में तो डाले, फिर देखिए मेरा रब क्या करता है। जब गोद में डाला गया हजरत अली उल मुर्तजा ने फौरन आंखें खोल दी और कई साल के बाद आपने पूछा अली तू दुनिया में तो आ गया था लेकिन आंखें क्यों नहीं खोलता था? अर्ज की आका जब मैं दुनिया में आया मुझे पहले दिन भी पता था कि मैं अली बनकर आया हूँ, मुझे दूसरे दिन भी पता था मैं अली बनकर आया हूँ, मुझे तीसरे दिन भी पता था मैं अली बनकर आया हूँ। आंखें इस वजह से नहीं खोलता था, मैं चाहता था जब आंखें खोलूं सबसे पहले देखने के लिए चेहरा मुस्तफा सामने होना चाहिए। आज हमें लोग कहते हैं जी अली का जिक्र करेंगे तो आप राफजी हो जाएंगे। राफजियों का क्या ताल्लुक हजरत अली के साथ जी? हम अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म से ये अर्ज करना चाहते हैं, ना हम हारजी हैं और ना हम नासबी हैं। हम कल भी मौला कायनात के नौकर थे, हम आज भी मौला कायनात के नौकर हैं। और पूरी दुनिया में मैं हाथ उठाकर अर्ज करना चाहता हूं, पूरी दुनिया में जिसको भी जो भी नेमत मिलती है अहले बैत के बच्चों के सदके में अता फरमाई जाती है। और मैं पिछले साल शाह साहब तवज्जो चाहूंगा, बल्कि पिछले से पिछले रबीउल अव्वल में मॉडल टाउन में मौजूद था तो मैंने शान अली बयान करनी शुरू की तो पिंडाल से एक बुजुर्ग उठे, कोई 60 साल उम्र होगी, कहने लगे हम आपको यहाँ पर अली अली नहीं करने देंगे। मैंने कहा जी वो क्यों? कहा जी यहाँ पर अली अली करना मना है। मैंने कहा अगर आप फिर आज मुझे रोक ले तो फिर मेरे 2 अब्बे हों, अगर आप मुझे अली अली करने से रोक ले। जरा कहिए एक दफा जरा सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर लहरा कर कहे जरा सुभान अल्लाह। कहने लगा क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा मैं कहना ये चाहता हूं आले तशय्यो का मौला कायनात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अहले सुन्नत व जमात का मौला कायनात से ताल्लुक है। हम हजरत अबू बकर की सदाकत पर भी पहरा देते हैं, उम्र फारूक की अदालत पर भी पहरा देते हैं, जुल्नुरैन की शर्म हया को भी दाद देते हैं और मौला कायनात की दलेरी को भी दाद देते हैं। कहने लगे जी फिर इस तरह करे, अगर आप जिक्र करना चाहते भी तो थोड़ी एहतियात कर ले। थोड़ी क्या कर लें? एहतियात कर लें, फिर अली अली करें। मैंने कहा बाबा जी आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, नहीं तो मैं आपको दूसरे तरीके से जवाब देता। तकरीबन 43 साल पहले मेरी अम्मा ने एहतियात की थी तो आज मैं अली अली कर रहा हूं। जी अब्बा नेक हो, माँ नेक हो और अब्बा एक हो तो फिर बंदा अली अली करता है। और हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हमारी माओ ने जब हमें बचपन में दूध पिलाया था तो या अली का तराना पढ़ते हुए पिलाया था। और बाकी रहा अली का मुकाम तो जुमले सुन लो, फिर मैं इजाजत चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तू अली के मुकाम को क्या जाने। 24 घंटे 24 आवर्स इन डे जिसके घर के बाहर इमामत और वलायत भीख मांगने के लिए खड़ी रहती है, उस घर के मालिक को अली कहते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। जरा मेरे जुमला लाया तो ना करो, क्या कहा मैंने? 24 घंटे जिसके घर के बाहर 24 आवर्स इन डे इमामत और वलायत भीख मांगने के लिए खड़ी रहे, उस घर के मालिक को अली कहते हैं। और अगला जुमला सुनो,
जन्नत की मालिकन के शोहर को अली कहते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह महदूम पाक। जन्नत की मालिकन के शोहर को अली कहते हैं, जिनके बच्चे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उनके बाबा को अली कहते हैं। तहारत और पाकीज़गी जिन पर नाज करती है उनको अली कहते हैं। तहारत जिनके निगाह में है उनको अली कहते हैं। और डूबा हुआ सूरज जिन्हें पलट कर देखे उन्हें अली कहते हैं। अमर इब्ने अब्दे वुद के 2 टुकड़े करने वाले को अली कहते हैं। मरहम को काट कर जमीन पर फेंकने वाले को अली कहते हैं। हम कल भी या अली का तराना पढ़ते थे, आज भी या अली कहते हैं, मरते वक्त भी या अली कहेंगे, कब्र में भी या अली कहेंगे, और मौका मिला तो हशर में भी या अली का तराना पढ़ेंगे। तू क्या जाने अली के मुकाम को, तू क्या जाने अली के मुकाम को। और याद रखना, मुझे कहने लगे जी अली अली ना करें, अल्लाह अल्लाह करें, कह दो यार सुभान अल्लाह। यार इतना ठंडा, अभी तो महफिल का आगाज हो रहा है यार, और जिस वली की बारगाह में हम हाजिर हैं उनकी वलायत में शक ही नहीं किया जा सकता। नारे हैदरी, नारे हैदरी, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। नारे हैदरी। भाई ने शेर पढ़ दिया तो एक शेर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, जरा कहिए जरा सुभान अल्लाह। एक नंबर पीर वो होता है जिसके बच्चे भी बादम हो और शरीयत के पाबंद हो। दोनों शहजादे मौजूद हैं, दाएं भी मेरे, बाएं भी देख लीजिए। सरों पर इमामे हैं, चेहरों पर दाढ़ी हैं, और आगे इनके बच्चों ने भी इमामे सजा रखे हैं, सामने बैठे हैं जी। इनके बच्चों ने भी इमामे सजा रखे हैं। बिस्मिल्लाह, उतारे जी उतारे, फिर मैं शेर पढ़ता हूं। उतारे। अल्लाह अकबर। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अल्लाह अकबर। कहिए जरा एक दफा सुभान अल्लाह, फिर मैं एक शेर पढ़ता हूं और 2-4 जुमले देकर मैं फिर इजाजत चाहूंगा। जरा ऊंची, जरा पीर साहब खुश हो जाए, जरा इतनी ऊंची को जरा सुभान अल्लाह। शेर पढ़ना चाहता हूं, महदूब पाक जरा तवज्जो। अल्लाह अकबर। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, अरे काबा में भी मरेगा तो दोज़ख ही जाएगा। आज तो 13 रजब है ना जी, दोबारा पढ़ दूं बाबा? ये सुभान अल्लाह नहीं दूर कह रहे। जो आज नजराने के लिए बैठा है वो ना बोले, जो आज पंचतन के घराने के लिए बैठा है वो बोले जरा सुभान अल्लाह जी। मैं तो अपनी मरी हुई माँ को करोड़ों सलाम पेश करता हूँ, करोड़ों सलाम, कि आपने हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाई है जी। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, अरे काबा में भी मरेगा तो दोज़ख ही जाएगा। अमल चंगा होवे, अदा चंगी होवे, शर्म चंगी होवे, हया चंगी होवे, जरूरत दलीला सबूतां दा कोई नहीं। अली चंगा लगदा जे मां चंगी होवे जी। तू अब तुझसे पूछकर अली अली करेंगे, 2 टके का चंदे पर पलने वाला मुल्ला हमें समझाएगा कि अली अली करना या नहीं करना। तू अली के मुकाम को क्या जाने। इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक जो दरमियान में सिराते मुस्तकीम का बाब है, उस बाब को अली कहते हैं। अरे जिन्हें आना मदीनतुल इल्मी वाली युबाबुहा कहकर मेरे नबी ने पुकारा, उसको अली कहते हैं। अली मल हक वल हक बन अली कहकर हक पर अली को बतलाया, जिसके लिए हक कहा गया उसको अली कहते हैं। अली मल कुरान वल कुरान मान अली कहकर जिसको पुकारा गया उसको, ऊंची बोलो, उसको सैयदा के शोहर को
तुझसे पूछ कर अली अली करेंगे, अब तुझसे पूछ कर अली अली करेंगे। तुझसे तो वो जनरल करियापा बेहतर था 1965 वाला। जी आखिरी 5 मिनट लूंगा मैं सिर्फ, और आप सब मेरी तबीयत से वाकिफ है, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। 43 मिनट्स हो गए, 48 मिनट में मैं माइक छोड़ दूंगा। जनरल करियापा 1965, जब ये जो फौजियों को हॉस्पिटल होता है, इससे क्या कहते हैं, CMH में डाला गया। कहते जी वो आपकी जो अफवाज है, बर्री बहरी और ये जमीनी, इनके अलावा भी कोई फौजी रखे हुए हैं आपने? कहने लगे जी कोई और फौजी नहीं है। कहते जी हमने वो सबज चोलों में कोई बुजुर्ग देखे हैं, वो या अली का नारा लगाते थे, बम मैं फेंकता था वो झोली में कैच कर लेते थे। ये कौन कह रहा है? जनरल करियापा कह रहा है जी, हम नहीं कह रहे जी। और उनसे उसने कहा कि वो कौन थे, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा दाता साहब ड्यूटी फरमा रहे थे जी। हमारे वली कल भी जिंदा थे, हमारे वली आज भी जिंदा हैं, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने वलियों को जिंदगी अता फरमा रखी है। अब आखिरी बात सुन लीजिए, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। बाईं तरफ किबला पीर जुल्नुरैन शाह साहब बैठे, 2 नूरों वाले। उस्मान गनी को क्या कहते हैं? जुल्नुरैन, 2 नूरों वाले। ऐसा बेवकूफ है मौलवी, इसको रियाल से प्यार है, हमें नबी की आल से प्यार है जी। कहते नबी नूर नहीं होता जी, और उस्मान गनी को जुल्नुरैन कहता है। अब क्या करूं, अकल बाजार से मिलती नहीं, तो 500 की मैं पार्सल करता जी। मारे खाए हम, डंडे खाए हम जी, सोटियां खाए किबला लामा साहब, और वो मीठा मीठा हम ये करेंगे वो करेंगे। खीरे तुम खाओ जी, खीरे हलवे की प्लेटें तुम खाओ, डंडे हम खाएं जी, डंडे हम खाएं। अब ये 2 नंबरियां नहीं चलेंगी। अकीदा हक पर वही है जो बरेली के शाह इमाम अहमद रज़ा ने बयान फरमाया। आखिरी बात सुन ले, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की, यहां सुभान अल्लाह बनती थी यार, दावत की, हुजूर के कदम गिने जा रहे हैं। हजूर ने पूछा यार उस्मान तू मेरे कदम क्यों गिनता है? हजूर मैंने मन्नत मानी थी आपकी बारगाह में कि आप जितने कदम चल कर रौनक अफरोज होंगे, मैं इतने गुलाम आजाद करूंगा। ये बड़ा मुश्किल काम होता है गुलाम आजाद करना। आजकल के दौर में करोड़ों रुपए में गुलाम नहीं खरीदा जा सकता। तो ये बात जब सैयदा कायनात तक पहुंची, हतूने जन्नत तक, तो कहा अली आप देख ले, मैंने अभी तक बीबी साहिबा का नाम नहीं लिया, मुझे बताएं हजरत अबू बकर किधर से आए? बोले तो सही यार, तवज्जो है या नहीं? हजरत अबू बकर किधर से आए? बाहर से, बाहर से आए। हजरत उमर किधर से आए? बाहर से आए। जुल्नुरैन किधर से आए? बाहर से आए। सारे साहबा बाहर से आए, और हजूर के कदमों में बैठे अल्लाह ने पाक कर दिया। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह ने क्या कर दिया? पाक कर दिया। और एक मैं क्या कहूं, उन्होंने कह दिया जी वो बीबी से गलती हो गई, बीबी से, और जो बाहर से आए वो पाक हो जाएं, और जिनके वजूद मुकद्दस की तकमील मेरे नबी के जिस्म से हुई हो, सारे साहबा हज़रत अबू बकर की अलिफ से लेकर मौला कायनात की ये तक, हम हजूर के तमाम साहबा को एक से बढ़कर एक मानते हैं, लेकिन औरतों में बीबी पाक का कोई जोड़ नहीं है जी। अब मेरी बेटी अगर मुझे मिलने के लिए आए, मैं खड़े होकर इस्तकबाल करूंगा, प्यार से गले लगाऊंगा कि आज मेरी बेटी ब्याह के बाद 6 महीने बाद अपने बाबा को मिलने के लिए आई है। ये बेटी का मुकाम है, और सैयदा का मुकाम रहती भी मदीना में है, हजूर भी मदीना में है, और एक दिन में अगर 100 बार मिलने के लिए आई है, हजूर ने 100 बार अपनी बेटी का इस्तकबाल खड़े होकर किया। क्या शान है बीबी सैयदा की। और कहा अली मैंने अभी तक बीबी साहिबा का नाम नहीं अपनी जुबान से लिया, ये मुंह और मैसूर की दाल, और हमें कौन मुंह लगाता था? जब से सैयदा कायनात के बच्चों की नौकरी शुरू की है, लोग खड़े होकर सलाम करते हैं। इज्जत नाम ही सैयदा कायनात के बच्चों की नौकरी करने का। अब सुनो, कहा अली हम भी हजूर की दावत करते हैं।
कहा घर में तो पैसे ही नहीं है, क्या करें? कहा आप दावत तो दें, फिर देखें मेरा अल्लाह क्या करता है। दावत दी, कहा सारे सहाबा को लेकर आए। सारे सहाबा आ गए और घर में एक लुकमा भी खाने के लिए नहीं है। बीबी साहिबा ने मुसल्ला बिछा दिया और रब ताला की बारगाह में अर्ज की कि हजूर की मैं बेटी हूं अपने पाक नबी की, हजूर के साहबा आ चुके हैं, या अल्लाह आज अपनी इस बंदी की इज्जत शर्म तूने रखनी है। अभी दुआ के लिए हाथ नीचे नहीं आए, जिब्रील अमीन जन्नत से दस्तरखान लेकर हाजिर हो गए। जी बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इमाम हसन रजा का ये शेर है। और जब साहबा खाना खा चुके, एक एक लुकमा ले रहे और हजूर से अर्ज कर रहे हैं, हजूर आज से पहले इतना अच्छा खाना हमने तो कभी खाया ही नहीं, खाया ही नहीं, खाया ही नहीं। हजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, खा भी कैसे सकते हो, आज ये खाना मेरी बेटी की दुआ के बदले में जन्नत से भिजवाया गया। वहां एक एक कदम के बदले में, एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद किया। जनाबे जुल्लुरैन ने, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की बेटी ने मेरे महबूब की दावत की है, मेरा महबूब जितने कदम चलकर आया है, जाओ मैंने एक एक हजार दोज़खियों को जन्नत में जगह अता फरमा दी। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप इस उर्स मुकद्दस की अजीम शान तकरीब में यहाँ रौनक अफरोज हुए। दुआ फरमाइए कि अल्लाह के इस कामिल वली की आज निगाह पाक हम सब पर हो जाए, हो जाए, हो जाए। सारे हाथ उठाकर कह दे आमीन। तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही लंबा बयान भी करेंगे। आज मुजाहिद अब्दुल रसूल खान साहब, ये इन्होंने मेरे बाबा जान के साथ भी काम किया जी। हमने कितने कितने महीने जेलें काटी, हम तो नहीं रोए। रोए क्यों बाट साहब? नहीं रोए जी। आज हुकूमत करने वाले कहते जी हमें बच्चे बड़े याद आते हैं, मैं उनको याद करके रोता हूं। असी बच्चे बाहरों ले आंदे ने जी, असी बच्चे बाहरों ले आंदे ने। अल्लाह दी कसम खा के कह रहे हैं, मेरी मदद ते मौला हुसैन ने जेल दे विच भी कीती सी। हाथ चुक के आखो यार, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। जो परखना हो किसी को तो या अली मदद कहो, अरे ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। जी जेल में मदद, आखिरी जुमला। वो 13 दिन उन्होंने डाल रखा रमजान में, ना नीचे को दरी ना कुछ सराहना। मैंने असर के वक्त रो के दुआ की और मौला हुसैन को कहा, मौला हुसैन कुत्ता होवे तो आडा ते जेल च जलील होंदा पिया, ना सराहना देंदे ने ना गद्दा देंदे ने, ते अपने कुत्ते नूं पालो भी तो सही ना जी रखिया जे कोल ते। तो मगरिब अफ्तार से पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट आया, आके कहता है लामा साहब हमने आपको 13 दिन वॉच किया, आप बड़े अच्छे हैं, किसी चीज की जरूरत है तो बताएं। मैंने कहा एक सराहना और एक गद्दा मिल सकता है? कहते जी अभी इफ्तार करें, इफ्तार करने के बाद मिल जाएगा। ये करते हैं कि नहीं मदद? बोलो मौला हुसैन मदद करते हैं कि नहीं मदद करते? इसलिए हमारा तो सौदा हो चुका। हम गुंबद हजरा के साए में मदीने के बाजार में कब के बिक चुके हैं। अब हम किसी से डरते डरते नहीं है। हम कल भी या रसूल अल्लाह कहते थे, आज भी या रसूल अल्लाह कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आकिफ हयात कादरी साहब अपनी गुफ्तगू का इजहार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम जो कुछ सुना हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।